नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस साल सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक कई घंटों तक बहस चली। अब उस बहस के बाद सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के लिए आदेश दिए हैं। एससी ने कहा है कि ये हमारे अधिकार में नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अदालत कानून नहीं बना सकता, लेकिन कानून की व्याख्या करता है। फैसले के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस भट्ट ने एक दूसरे से असहमत जताई। कोर्ट ने कहा एलजीबीटी पर्सन की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून की आवश्यकता है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग करते हुए कुल 21 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इन याचिकाओं में मांग की गई कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम सेक्स मैरिज को कानूनी इजाजत दी जाए। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी इसका खुलकर विरोध किया है। सरकार का कहना है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता मिल जाने के बाद तलाक, संतान गोद लेने और अलगाव की स्थिति में पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारियों से जुड़े तमाम कानूनों को लागू करने में दिक्कत आएगी। इसमें सेम सेक्स कपल, ट्रांसजेंडर पर्सन शामिल हैं। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान जहां केंद्र ने कहा कि ये विधायकी का मामला है, इसलिए इस पर फैसला लेने का हक संसद के पास है। सरकार की और ये भी तर्क आया था कि समलैंगिकता एक शहरी सोच है। इसकी मांग बड़े शहरों में आने वाले कुछ एलिटिक्स की करते हैं। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है जो ये साबित कर सके कि सेम सेक्स मैरिज की मांग केवल शहरों के कुछ लोगों तक ही सीमित है। पेटिशनर्स की दलील थी कि उनकी मांग मौलिक अधिकार से जुड़ा है। ऐसे में इसे सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और साल 2018 में ही सेम सेक्स को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। ऐसे में समानता के अधिकार के तहत शादी की अनुमति भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला सुनाया था कि होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है। कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 पर फैसला सुनाते हुए होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। याचिकाकर्ताओं में पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज आनंद भी शामिल हैं। दोनों समलैंगिक हैं। पार्थ और उदय का कहना है कि एक दूसरे से विवाह करना उनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा था कि जेंडर की अवधारणा परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन मां और मातृत्व नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है। देश का कानून विभिन्न कारणों से गोद लेने की अनुमति प्रदान करता है। यहाँ एक अकेला व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है। ऐसे पुरुष या महिला एकल यौन संबंध में हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप संतानोत्पत्ति में सक्षम हैं, तब भी आप बच्चा गोद ले सकते हैं। जैविक संतानोत्पत्ति की कोई अनिवार्यता नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शादी और तलाक के मामले में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि कोर्ट कहां तक जा सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि सरकार का जवाब संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये केशवानंद भारती और पुट्टू स्वामी मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी विरुद्ध है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी धारा 32 के तहत संविधान की मूल भावना है। कोर्ट ने 13 मार्च को इस मामले को संविधान बेंच को रेफर कर दिया था। आइए अब जानते हैं कि आखिर समलैंगिकता है क्या। ज्यादातर लोग अपोजिट सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों को हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं,
जब पुरुष को पुरुष से या महिला को महिला की तरफ आकर्षित हो तो उसे होमोसेक्सुअल कहते हैं। इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मॉडर्न साइंस कहती है कि समलैंगिकता की प्रवृत्ति पैदाइशी होती है। इसमें ना तो ऐसे लोगों का कोई कसूर होता है और ना ही उनके माता पिता की परवरिश का। 6ठी सदी में भी वराहिमिर ने कहा था कि ऐसा जन्मजात होता है। इसके लक्षण, ऐसे लोग जब भी सेक्स से जुड़े बातें सोचते हैं तो उनके ख्यालों में सेम सेक्स के लोग ही आते हैं, यहां तक कि सपनों में भी। एक सवाल यह भी मन में उठता है कि क्या इसमें बदलाव मुमकिन है। तो आपको बता दें कि मॉडर्न साइंस कहती है कि पैदाइशी होने के कारण इसमें बदलाव लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। बदलाव सिर्फ तभी मुमकिन है जब ऐसा आदमी खुद अपनी मर्जी से अपने को बदलना चाहे। बिना किसी दबाव के उस हालत में कोशिश की जा सकती है, लेकिन परिवार के दबाव में ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। कई बार मन की किसी बीमारी होने के कारण भी किसी शख्स में समलैंगिकता के ऐसे लक्षण उभर आते हैं। बीमारी ठीक हो जाए तो आदमी की विकृति दूर होकर वह फिर से हेटेरोसेक्सुअल हो जाता है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टी के साथ।